प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को पुनः नमस्कार। प्रभु अद्भुत महिमा के साथ इस सप्ताह में नए दिनों के साथ नई योजनाओं को मेरे और आपके लिए पूरा कर रहे हैं कि हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसे धन्य कहते रहें। वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हम चाहेंगे परमेश्वर की महिमा होने पाए। पूरे समय को हम आपके हाथों में देते हुए अद्भुत महिमा के भाग को संचारित करेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में वित्तीय प्रार्थना करते। प्रभु आपकी करुणा दया अनुग्रह बहुतायत से हम पर हुआ है और पुनः आपने आपकी धार्मिकता में और अब लहू के द्वारा शुद्धता के साथ जो मन वचन कर्म से हमने पाप अपराध और अधर्म किए उसकी क्षमा देते हुए हमें पुनः प्रभु आपके पास आने का सौभाग्य आपकी धार्मिकता में प्रदान किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा खुद सहायक इस कार्य को संपादित करने के लिए आप उपस्थित है। सहायक के रूप में, अद्भुत मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाले के रूप में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना, आराधना और वचन की अद्भुत महिमा में प्रभु आपका अद्भुत जलाल हमें से हर एक के जीवन में बेहतर है। हम घटते चले जाएं और आपकी अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। जितने लोग शामिल हो रहे हैं प्रभु, ये कलीसिया प्रभु आपका घर है, आत्मिक रूप से हमारा घर, जहाँ पर प्रभु आपकी महिमा का अद्भुत संचार हमें से हर एक के जीवन से बहुतायत से होने पाए। और जितने लोग सम्मिलित होते हैं सब प्रभु आपको प्राथमिकता देते हुए और आपका आदर और सम्मान करते हुए आपके साथ जुड़े रहें। और कोई भी केयरलेसनेस या एक्स्ट्रा केयरफुलनेस या प्रेजुडाइसनेस यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर चली जाए। हम केयर फ्री हैं प्रभु, पूर्णतः से आज़ाद हैं प्रभु यीशु मसीह में। उसकी आत्मा की उपस्थिति में स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्रता के साथ रहें और आनंद के साथ प्रभु आपकी महिमा के सूत्रपात में संग्रहित होते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। महिमा का संचालन हमारे जीवन में होने पाए। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें, आमीन। सही और मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। जिस नाम से हमें रक्षा मिली और हम सुरक्षित हैं, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा। थैंक यू जीसस। आइए साथ में मिलकर गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से, छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है।
स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग की पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकल हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया। जितनी अच्छी रक्षा के साथ मेरे को और आपको देता है कि मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी प्रशंसा करते रहें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो। आइए पर मिलकर गाएं उसकी स्तुति। वो अलौकिक प्यार जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहा दिया है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु की प्रशंसा करते रहें, क्योंकि उसने हमें सुरक्षित रखा, हमको हमारे परिवार को। तो आइए मिलकर गाएं। ओह, वास्तविक रूप से सच्चाई को तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, यीशु हर पल महिमा हो। यीशु तेरी प्रशंसा हो, यीशु हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में
बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलो। मेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलो। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी तुझी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु तेरी प्रशंसा हो, यीशु हर पल महिमा हो। हालेलुया। जितनी प्रशंसा तारीफ करे वो कम है, क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए, सबके लिए अद्भुत से रास्ते खोल दिए हैं कि मिलकर हम जीवते परमेश्वर की महिमा करें और उसे कह सकें कि प्रभु आप हमारे जीवन में आकर बस जाएं, जिससे कि अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होता रहे और हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। अब हम उनकी प्रशंसा कर रहे थे, अब उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उससे कहें प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कोई खुशी नहीं। बड़े आनंद के साथ करें ऐ मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मसीह अर्थात आत्मा में होकर परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित। हम दूरियों में हैं मगर परमेश्वर हमारे पास है, हमारे नजदीक है, हमारे बीच में है और ईमेन हम में वास करता है। हम बड़े आनंद के साथ, जो महिमा की आत्मा है हमारे हैं जीवनों में रहती है, हमारी आत्मा में रहती है। मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ऐ मसीह सब मिलकर यस खुशी से कहें प्रभु हम आपकी प्रशंसा बड़े आनंद के साथ करें। लिखा है ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी। में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है दुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, यीशु ने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में
न कोई खुशी यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में, है न कोई खुशी है मसीह तूने उस पर जान अपनी दी ताकि इसमें मिले मुझको नई जिंदगी, है मसीह तूने उसमें जान अपनी दे ताकि उसमें मिले मुझको नई जिंदगी। तू मेरे दिल में समा दो, तेरे बिना जिंदगी है दुनी। तू मेरे दिल में समा दो, तेरे बिना जिंदगी है दुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में, है न कोई खुशी यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में, है न कोई खुशी यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में, है न कोई खुशी। हालेलुया। सच ये खुशी नहीं है, हम आनंद से उसकी आराधना करें। लिखा है आनंद से जय जयकार करते हुए उसकी आराधना करें। आइए पवित्र स्थान में चले, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल। 89-79 थैंक यू जीसस। आइए अपन मिलकर उस स्थान में चले और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग अपने जीवन में होने दें। आंखों को बंद कर लें, बेहतर होगा हम अपनी जगह पर खड़े रहें और प्रभु के पास चले। कि हम हाथ पर सच्चाई के साथ आराधना करने वाले गुरु को खोज रहा है कि अद्भुत महिमा का संचार मेरे और आपके जीवन में। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भरी दे।
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, यस यीशु सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम स्तुति प्रशंसा आराधना कर रहे थे, अब समय आया कि प्रभु की उत्तम आशीष के भाग को अपनी जिंदगी दें। थैंक यू जीसस। हम चाहेंगे प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, भेंटों के लिए, कि प्रभु की आशीष बनी रहा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और चाहें कि प्रभु की आशीष का भाग रहने पाए। भाई विजय प्रार्थना में गवाही करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन के आज के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। आज का जो पवित्र दिन दिया है मेरे खुदावन परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुतों के बीच में प्रभु जी हमें जीवित रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी
हम जो यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु जी, सबों को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी जितने लोग हमें देखते हैं प्रभु जी, सब आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अभी जो भी वचन होता है प्रभु जी, और प्रभु जी आगे की हर एक बातों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने वचन को सुनते हैं प्रभु जी, सब आशीषित पाने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों में और हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को खुदावन प्रभु यीशु के नाम से सौंपता हूं। आमीन 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 आमीन। आइए हम इसमें भजन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टेश रश्मि भजन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर भजन पढ़ेंगे। भजन संहिता 96 भजन संहिता 96 को खोल लें। और बेहतर होगा हम खड़े होकर केवल बड़े बुजुर्ग या जो बेड रिडन हैं, किसी कारण से उठ नहीं सकते, वे ही लोग, बाकी लोग खड़े होकर इसे पढ़ें। यस, साम 96। आइए हम भजन संहिता 96 पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, और उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मग्न हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में अद्भुत भजन जो परमेश्वर ने इन दिनों के लिए दाऊद के प्रबल माध्यम से लिख दिया कि इन अद्भुत बातों को स्मरण रखें। आइए इस वक्त हम अपनी दशमांश और भेंटों को प्रभु के सन्मुख आएंगे। लिखा है कोई भी खाली हाथ ना है, सब कुछ प्रभु का दिया है। दान और दाता वो है। हम अपनी भेंटों को लेकर आते हैं, तो अपनी भेंटों में अपनी दशमांश और भेंटों को ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और नहीं तो फिर साथ साथ आप यहाँ पे कैंपस के बाहर वाले ऑफरिंग बॉक्स अवेलेबल हैं, आप कभी भी आकर देख सकते हैं। आइए मिलकर गहरे प्यार से तूने प्यार किया, उस प्यार में हम अपनी भेंटों को लें। यस प्रभु, आराम। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से यीशु ने प्यार किया, गहरे प्यार से यीशु ने प्यार किया।
मत गहरा है प्यार तेरा, मत गहरा है प्यार तेरा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, यीशु तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी मर्जी पे मैं सदा चलूं, यीशु तेरी मर्जी पे मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, यीशु तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, यीशु साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु का प्यार हमारे लिए अनोखा है। इस प्यार में हम क्या दे सकते हैं? केवल अपनी भेंटों को लेकर आ सकते हैं। जितने लोगों ने अपने आप को, अपने जीवनों को समर्पित किया, प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होने देने के लिए, और प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और हम चाहेंगे प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन में होता रहे। आज हम परमेश्वर की अद्भुत वाणी को सुन सकें और उसके अद्भुत लाभ को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे प्राप्त कर सके। आइए हम परमेश्वर के वचन के भाग में चलेंगे। परमेश्वर ने जो आज हमारे लिए रखा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अपने नाम से भी अधिक महत्व उसने वचन को दिया है, और हम चाहेंगे उसका भाग मेरे और आपके जीवन में बहुत आज से पूरा होता रहे कि हम मिलकर अपने जीवते परमेश्वर को महिमा आदर जलाल दे सके। आइए हम आज के वचन के लिए खोलेंगे दूसरा राजा, सेकंड किंग 7 चैप्टर 7वां अध्याय, उसकी 3री और 4थी आयत। दूसरा राजा 7वां अध्याय, उसकी 3री और 4थी आयत। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ महंगी पड़ी है या अकाल पड़ा है। यस, और आगे, और जो हम यहीं बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। तो जाओ, हम आराम से सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डाले तो भी हमको मरना ही है। ओके। आज के इस संदेश के इस भाग को 7वें अध्याय की, पूरे 7वें अध्याय को आप जरूर से पढ़ेंगे। मगर आज का जो मुख्य विषय इनके जीवन की, जो आज की वर्तमान अवस्था से गहरा जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन था, उस समय भी अकाल था। ये 4 कोढ़ी हैं जिस दशा को बता रहे हैं, फाटक के बाहर हैं। आज भी लोग चर्चेस के अंदर शारीरिक रूप से नहीं है, आत्मिक रूप से भी लोगों को अवसर मिला, पता नहीं कितने अंदर हैं। मगर प्रभु कहता है जितने भी बाहर हैं, यहां पर 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? जब पतन, अमनुष्य रुखसत यहां से होता चला जा रहा है, तो ऐसे समय में कुछ बातें बहुत ही ध्यान देने की योग्य है, जिस पर मैं चाहूंगा कि कोढ़ियों की दशाएं पापियों की जैसी है जो फाटक के बाहर है। आज जरूर लॉकडाउन जरूर है, जो हम शारीरिक रूप से चर्च ऑफ गॉड सुपेला में जो स्थित है वहां से बाहर हैं, मगर आत्मिक रूप से इन माध्यमों में, जिस माध्यमों को परमेश्वर ने उपस्थित रखा, हम आत्मा में उसकी उपस्थिति है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेमी परमेश्वर पिता, जिसने हमसे प्रेम किया, दोनों स्वर्ग में हैं, उसके दाहिने हाथ पे प्रभु यीशु मसीह हैं। और आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थित हैं, और आत्मा में होकर, जैसे हवा ऑक्सीजन में हम सब अपने अपनी जगहों पर जीवित हैं, उसी प्रकार से आत्मा में होकर जितने लोग यीशु के लहू से धोए गए और आत्मा से भरे गए, वे आत्मिक रूप से आज उपस्थिति में शामिल हैं। मगर फिर भी यदि कोई 4 कोढ़ी लिखा है फाटक के बाहर थे, ये दशा आज मनुष्य को, दशा के आधार पर आज कुछ बातें होंगी, मगर ये दशा के आधार पर मुख्य जो विषय है, मैं उस पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर हम इन अद्भुत बातों को देख सके और अद्भुत बातों का संचार मेरे और आपके जीवन में हो सके, जहां परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके लिए, इन अद्भुत बातों को प्रकट कर सके। जैसे 96:2 में हमने पढ़ा था, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। जब ये 4 कोढ़ी बाहर थे, ये दशा को बताती है
आज के लॉकडाउन की दशा को। मगर ये लॉकडाउन केवल देश का है, आत्मिक रूप से प्रभु के लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं है। जहां प्रभु होती है वहां स्वतंत्रता है, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और जितने लोग विश्वास करते हैं और उसमें जुड़े हुए हैं और यीशु के लहू से धुले हुए हैं और यीशु को उद्धार करता प्रभु मान लिए वो हैं। मगर फिर भी यदि कोढ़ी बाहर अवस्था में पाए जाते हैं, ये जो व्यक्ति पूर्ण रीति से एक पापी की अवस्था को दिखाता है, ये दशा उस अवस्था को बताती है जो उसने मेरे और आपके लिए की। कि इन बातों को हम ध्यान से, इसने क्या कहा, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं। हाँ, लिखा यदि नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो हमको मरना है। वाह, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। पौलुस के कथन को याद आता है किस प्रकार से कोढ़ियों ने एक ऐसी अवस्था को पाकर ये कथन कहे। हम तो जानते हैं पौलुस ने अपने जीवन में बड़े परिवर्तन के साथ ये बातें, अनुभवों के साथ, चमत्कारों के साथ, अद्भुत महिमा के जीवन के को प्राप्त करने के साथ उन्होंने ये बातें कही। ये कोढ़ी ने एक ऐसी बाहरी अवस्था में भी उन बातों को कही कि हम यहां रहे तो मरेंगे, इससे अच्छा वहां जाएंगे तो अकाल में मर जाएंगे, बेहतर होगा आरामी सेना जो बिल्कुल सरवाइव कर रही है उसके पास चले जाते। यदि वो चाहेंगे तो जीवित रखे और नहीं तो फिर हम मर जाएं। वाह, ये दशा वर्तमान में भी आज पापियों की है प्रभु, क्योंकि लिखा है धर्मियों को वो लेने आने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु को उद्धार करता प्रभु मान लिए हैं, जो उसके लहू से धुले हुए और आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जिनको प्रभु बादलों पर लेने आने वाले हैं, और आत्मा से भरे हुए लोग यहाँ से परिवर्तित होकर उठाए जाने वाले हैं। और जब ये सब प्रक्रिया होने वाली है तो प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, इसे हम ध्यान से सुने। सर्वप्रथम ये एक पापी की दशा है जो कोढ़ी की दशा थी, जो फाटक के बाहर थे। आज भी बहुत से लोग आत्मिक रूप से कलीसिया में, सबको आत्मिक रूप से एक समूह दिया गया, आत्मिक रूप से संगति दी गई, कलीसिया दिया गया, परिवार दिया गया। ये सहभागिता हम किसी रीति से ना छोड़े। जो जो दिन को बुरे दिन को आते देखो तो संगति करना नहीं छोड़ना, निकट आना ना छोड़ना, साथ में रहना, पास में रहना। फिर हम ये कहें, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु, तेरे बिना जीना पाएंगे, यीशु साथ ही रहना ओ यीशु प्यारे, तेरे बिना जीना पाएंगे। हालेलुया। क्या मैं सब बोल सकते हैं? इन्होंने कहा प्रभु ये भी बाहर है, इनके जीवन की इच्छा ऐसी है, समझ लीजिए लुकवार्म, गुनगुनी अवस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पर वो फाटक के बाहर है। आज भी बहुत से लोग प्रभु कहता मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि कोई खोल दे तो मैं आ जाऊं। इसका मतलब स्टिल वो अभी भी बहुत से फाटक बंद है जिसके कारण लोगों की एंट्री नहीं हो पाई है। मगर प्रभु क्या कहते हैं, देखिए इन कोढ़ियों से बहुत अच्छी शिक्षा सरल तरीके से लेंगे, फिर अंततः मैं उन गहरी बातों को आपके सामने रखूंगा जो इन्होंने कही, जो हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। आज के दिन के हिसाब से ये कोढ़ी, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थी। ये डेस्परेट अवस्था थी, एक ऐसी अवस्था जो बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही मायूसी यहां पर छाई हुई है। दे आर स्टार्विंग, दूसरी शब्दों में बहुत ही भूखे हैं। ये कोढ़ी हैं, अकाल पड़ा है। कहां पे? नगर में जाएं जिससे वो बाहर हैं वहां भी अकाल है। मगर वहां आराम की सेना है, जो दुश्मन की सेना वो भरी पड़ी है। हाँ, लिखा वहां चले जाते, यहां पे रह के मरने से, या उस जगह में जाएं जहां पर अकाल है। इससे अच्छा बेहतर होगा, प्रभु के घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। चर्च में आत्मिक रूप से जो घर प्रभु ने बना कर दिया है, उनके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। 84:10 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 84:10 में क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर क्या करेगा? 84:10, यस। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। जी हाँ, कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है प्रभु के सन्मुख एक दिन।
हालेलुया। क्या इस सौभाग्य की बात है। ये लोग बोले इससे पहले कि हम कहीं जाएं, बेहतर ये दिन में ऐसे भी मर रहे हैं। जहां जाएंगे जिस नगर में उसमें अकाल है, मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, बड़े से बड़े महल से लेकर छोटी जगह में केवल मृत्यु का साया, अंधकार का साया मंडरा रहा है। और हम जो ज्योति के संतान है, आज उस घर में, उस स्थान पर जो प्रभु ने कलीसिया का, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अपना राज्य स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे, अर्थात सब प्रकार की सुविधा वहां पे मुहैया होगी और परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करेगा। तो यहां पर क्या लिखा वचन में, एक ऐसी डेस्परेट, निराशा, मायूसी की अवस्था जिसमें वो लोग बहुत भूखे और प्यासे हैं, और प्रभु चाहते हैं कि इसमें हम इन बातों को समझ सके। भजन 107, Psalm 107 वर्सेस 4 और 5। देखिए एक अवस्था मूसा के समय में हुई थी। देखिए क्या लिखा है 107 का 4 और 5। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। हाँ, देखिए मूसा के समय भी ऐसी हुआ था। आज भी प्रभु यीशु ने मेरे को और आपको बुलाया, मैं आकर ले जाऊंगा। मूसा को बोला आजा, मैं तुमको कनान देश ले जाता हूं। मेरे को और आपको स्वर्गीय देश में अपन जाने के लिए तैयार है। स्वर्गीय सेना में घेरे हुए हैं, हमें कोई डर भी नहीं। हम पूर्ण रक्षा के साथ, अपने परिवार की रक्षा के साथ है। मगर फाटक के बाहर रहने वाले ये बात कह रहे हैं, तो अंदर वाले क्या कह रहे हैं? आज विश्वासी और आत्मा से भरे हुए लोग इन बातों कैसे कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। सबको प्रभु ऑल एंट्री कर रखा है। इससे पहले कि प्रभु आ जाए, इस अनुग्रह युग में सबको प्रभु दावत देता है कि वे आ जाएं। मगर यहां पर लिखा है जो लोग मायूस हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग भूखे और प्यासे हैं, प्रभु कहता है धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्या किए जाएंगे? मत्ती 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, हाँ, भूखे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ही जीवन की रोटी है, और जो विश्वास करता है वो प्यासा हो तो वो तृप्त हो जाएगा। हालेलुया। हो 6:35 में यूहन्ना में ऐसा लिखा है। परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके जीवन में बताते हैं, जो आज मेरे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कि पहली दशा में आज भी मानव जाति पड़ी हुई है। कितने लोग इस अवस्था को जानकर क्या करना है, ये बात आपको बताऊंगा। जब ये कह रहे थे ऐसी अवस्था में बेहतर है कि वहां जाएं जहां काल है, कहीं घूम ले, कहीं और हो जाए, कहीं अच्छी जगह मिल जाए, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान हो जाए। नो, हम वैसे ही मरने वाले हैं। इससे अच्छा बेहतर है क्या करें? पाप किसी मृत्यु अंदर किया गए। बेहतर है जो उद्धार करता प्रभु यीशु, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, उसकी प्राप्ति में हम उसके पास चले। आराम की सेना के पास चलते जो सर्वाइव कर रहे हैं उस समय, हाँ, और जिनके पास सब कुछ है। दूसरे देश में तो अकाल पड़ा है और हम फाटक के बाहर हैं। वैसे बेहतर हम क्या चले जाएं, वहां चले जाएं। यदि वो चाहे तो हमें जीवित रखे, नहीं तो मार डाले। वो ऐसी निराश मायूस अवस्था में इस बात को सोचकर आज भी पापी, अपराधी और अधर्मी जमाने के लिए प्रभु ने कहा था, मैंने मानव जाति से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अब जबकि मौत का साया मंडरा रहा है, ऐसे समय में सबको प्रभु कहता है पाप की सजा मृत्यु अंदर किया गए, मगर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन और सुरक्षा के साथ में तुम्हारा छुटकारा देकर तुम्हें अपनी महिमा में ले जाना चाहता हूं। आज कितने लोग इस सत्य को, अवस्था को जानकर इस सच्चाई के पास आना चाहेंगे? देखिए वो ऐसी अवस्था थी। दूसरी अवस्था कैसी थी उनकी? हाँ, क्या लिखा है? वो बहुत गरीबी में थे। लिखा वैसे भी मर रहे हैं। गरीबी मतलब पॉवर्टी। आज सब कुछ होने के बावजूद भी उनके जीवन में ये फाटक के बाहर थे, गरीबी छाई हुई थी। नीडिंग एवरीथिंग। एक पापी को जिस प्रकार से सब बातों की जरूरत होती है, बहुत गरीबी रहती है। पाप किसी भी समय, वो किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी लेवल में करने के लिए बैठता है। जब सब प्रकार की पाप अपराध की सीमा बढ़ती चली जा रही है, शैतान अपनी शैतानियत के अहम मुकाबले पर है और इस बात में वो सब प्रकार की आग को फैलाता जा रहा है। ऐसे समय में वो चाहता है कि हम क्या करें, कि जब वे लोग बड़ी किस में थे, गरीबी में थे, पावर्टी में थे, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया मालूम है आपको? आपने पढ़ा था दूसरा, जाएं, हम जाएंगे। आज प्रभु क्या कहता है? इफिसियों 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में। आज की दृष्टि में क्यों उन्होंने बोला ऐसी अवस्था में बाहर तो हैं, वैसे ही मर रहे हैं, जाएं। देखिए इफिसियों 2:12, इसको पढ़े। तुम लोग उस समय यीशु से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और
आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। जी हाँ, वे लोग उस समय मसीह से अलग, उन्हें कौन यीशु मसीह, कौन बचाने वाला, कौन स्वर्ग ले जाएगा, कौन पापों की क्षमा देकर अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आने वाला, ये कुछ नहीं मालूम था उनको। इस्राएल की प्रजा के पद से अलग, अर्थात शुद्ध किए हुए लोग से अलग थे। प्रतिज्ञा की वाचाओं को प्रभु प्रतिज्ञा करता और उसको पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है, उसके भागी नहीं थे। ये चार कोड़ी जिस प्रकार से नगर से बाहर थे, नगर से बाहर, लोगों से बाहर, फिर भी उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं। तो आज भी प्रभु कहता है, जो लोग आज मसीह से अलग, अर्थात आत्मिक कलीसिया रूपी सहभागिता से अलग हैं और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग हो गए, जिनको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया, चुना और रखा, उससे अलग हुए हैं और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। इतनी प्रतिज्ञा कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रही थे। कोई आशा नहीं थी। धन्य, जीवित और उत्तम आशा प्रभु ने दी है। इनके पास तो कोई आशा नहीं थी, फिर भी कह रहे थे हम जाएंगे। मेरे और आपके पास सब आशा दी गई है, फिर भी मैं और आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर रही थे, उनके पास तो ईश्वर ही नहीं था। आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जो मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके बीच में है और मेरे और आपके अंदर है। क्या ही सौभाग्य की बात है। मैं ऐसे परमेश्वर की उपासक है, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक उपस्थिति के साथ मेरे को और आपको उसका क्या किया, इजहार दे दिया है, कंफर्मेशन दे दिया है कि पूर्ण रीति से हम इस सच्चाई को करें। तो आपकी दशा निराशा की हो या आप बड़ी कंगाली अवस्था में पाए जाते हैं, मगर याद रखिए, आशाहीन, निराश हो, अलग किए हुए हो, कोई भाग ना हो, कोई प्रतिज्ञा आपके लिए न बची हो, यीशु मसीह आपको सब देने के लिए तैयार है। ओ, इनको मालूम था कोड़ी के पास कोई रास्ता नहीं थी, मगर उन्होंने कहा चलो, कम से कम आराम की सेना है ना, जो दूसरी सेना था, जो इजराइली लोग को मार देना चाहते थे, जहां पर अकाल पड़ा हुआ था। प्रभु यहां पर क्या कहना चाहता है देखिएगा। फिर तीसरी दशा में एक और दशा यहां पर हम पढ़ते हैं, ये इनको बहुत दर्द था। पहली बात निराश मायूस, दूसरी बात ये पावर्टी है ना, गरीबी थी, अकाली छाई हुई थी। तीसरी बात बहुत दर्द था इनको। हाँ, they were in pain and full of sores, सारे घावों से। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत को यदि पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 1:6, पांव के से सिर तक कहीं भी, यस, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। आज बहुत से ऐसे घाव हैं जिसको लेकर बैठे हैं, तेल भी नहीं लगाया, नरमाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, कोई आरोग्य नहीं है। पांव से सर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार। आजकल की मार और बीमारियों ने मनुष्य को सर से लेकर पांव तक ऐसा कर दिया है। इनकी भी अवस्था इस कोड़ियों के समान थी। आज भी पापियों की अवस्था इसी प्रकार से है। और जब यह अवस्था है तो लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ऐसी अवस्था में वो निर्णय ले रहे हैं, नहीं हम यहां नहीं रह गए, मर गए तो मर गए, मगर हम वहां भी नहीं जाएंगे जहां काल है, हम वहां जाएंगे जरामी सेना, हाँ, जिनके पास सब कुछ है, हम वहां चले जाएंगे। यदि वो चाहे तो जीवित रखे, नहीं तो मर जाएंगे। प्रभु आज हमसे कहता है, तुम किसी भी अवस्था में, कोई आरोग्यता नहीं थी, तब प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए जान देकर सुंदर रास्ता निकाल दिया कि मैं और आप बचाए जाएं और अद्भुत महिमा के भाग में शामिल किए जा सके। हाँ, तो सारे दर्द को प्रभु यीशु ने उठा लिया। क्रूस पर क्या किया? यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया, मुझे पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। इतने दुख दर्द के साथ प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी दी कि मेरा आप बचाए जा सके। एक और दशा थी इन कोड़ियों की। वो दशा कौन सी थी? जो आज पापियों की और जो प्रभु से दूर हैं और अलग हैं और जिनके पास जीवित धन्य उत्तम आशा नहीं है और जो आज जुड़े हुए नहीं हैं, आज जो सहभागी होकर प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग में अपनी संलग्नता, अपनी सहभागिता प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक और बात लिखी हुई है, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। वहां के सब लोगों से अलग थे। आज भी प्रभु ने अपनी कलीसिया में साथ रहना कहा, कोई भी बात तुम्हें अलग ना करने पाए। इब्रानियों 10:25, बस पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर इसको आप जरूर से देखें। लिखा है अंतिम दिनों में क्या करना, कोई भी बात तुम्हें संगति से अलग ना करने पाए, इसको छोड़ना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझाते रहना। यह आत्मिक सहभागिता जो हमको अवसर मिला है, they were separated from the rest of the people, वे लोग बाकी सब लोगों से अलग थे। यशायाह के 59वें अध्याय 59, आइज़ाया 59 वर्सेस 1 और 2 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ क्या हुआ? सुनो, यहोवा का
हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। या तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। आज धार्मिकता में मेरे को और आपको जोड़ा कि उसके लिए काम करे। जैसे जिसकी नौकरी लग जाती तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी बहाने, किसी तरीके से, घर से कर रहा, वहां से कर रहा, कहीं से कर रहा, मगर आत्मिक रूप से मैं और आप कुछ नहीं कर रहे। वो प्रभु कहता कि कोड़ियों की दशा तो मेरे और आपके समान नहीं, मगर ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु सबको न्योता देता है। आखिर में तक वो नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश जाए, सबको मन फिराव का अवसर देता है कि पश्चाताप करके लौट आओ और इस प्रकार से तुम्हारा जीवन बच जाए। यहां पर प्रभु साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। एक तो पाप को क्षमा नहीं मांग रहे, यदि हम अपने पापों को मान लें, छोड़ दें अपराधों को, तो हम पर दया की जाएगी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य धर्मी है, पहले यूहन्ना 1:9 के आधार पर, और 28:13 में जो नीति वचन में लिखा है अपराध और पाप के विषय में। परमेश्वर ने मेरे को और आपको कह दिया, मगर आज कितने लोग हैं जो इस प्रकार की अवस्था में भी अलग हैं। अधर्म के काम में हमको अलग तो नहीं किया, धार्मिकता के कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी धार्मिकता में हमें सुंदर सौभाग्य मिला। धार्मिकता में आपके पास कार्ड है, कितने कार्ड को आप क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, कितना उसका लाभ उठा रहे हैं। हाँ, कितने कार्ड को आप भुना रहे हैं, उसका वहन कर रहे हैं, उसका लाभ उपार्जित कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं। आज धार्मिकता में मेरे को और आपको प्रभु ने सुंदर सौभाग्य दिया कि मेरी और आपकी पहुंच जीते परमेश्वर से हो गई है। मैं और आप परमेश्वर के साथ रहकर उन कामों को जिसको हमने सोचा, देखा और समझा तक नहीं है, उन बातों को संपादित करने के लिए परमेश्वर ने ये सहभागिता के ये मर्म को मेरे को और आपको दे दिया है कि हम साथ में रहकर इन बातों करें। परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को अद्भुत ही समझे। चले दूसरा राजा में चले, उसकी 5वीं आयत को पढ़े, 7:5, दूसरा राजा 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। पहली बात आप समझ गए, उन कोड़ियों की दशा पापियों जैसी थी। आज भी लोगों की दशा ऐसी तो नहीं है जो निराश में, गरीबी में, दर्द में और अलगताई में रह रहे हैं। प्रभु कहता अगर ऐसी अवस्था है तो कोड़ी जैसी आपकी अवस्था है, और प्रभु कहता साथ रहने में ही भलाई है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। 15:4 और 7, यदि तुम बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पढ़े 5वीं आयत, दूसरा राजा 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। तब वे साँझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की ओर पहुंचकर क्या देखा कि वह कोई नहीं है। आराम की छावनी मतलब छावनी एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग खड़े रहते हैं। हाँ, यहीं से धावा बोलेंगे, सब लोग तैयार हैं, सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ। हाँ, सारे सैनिक रेडी भूमिका में रहते हैं, उसको कहते हैं। हाँ, जब वो छावनी में गए, इन्होंने निर्णय लिया, लोग बोले ही नहीं हम प्रभु आपके साथ रहेंगे। आज संडे है प्रभु, सर्वप्रथम समय में आपके पास आऊंगा, मैं बैठूंगा और निहारूंगा। निश्चित रूप से हवाएं चल रही हैं, प्रभाव चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो हमें छू नहीं पाएंगी। प्रभु कहता है ओ उसने हमें सुरक्षा दे दी है, लहू का बाड़ा और मेमने की रक्षा जो प्रभु ने मेरे और आपको और मेरे और आपके लिए घर के रखी है, बिना डर के मेरे को और आपको। डर की आत्मा परमिशन नहीं दी है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब मेरे को और आपको दी है तो इसका इज़हार करते हुए देखिए, कोड़ी बाहर थे, मगर जब वो ये बोल रहे थे और बोलने के बाद वे सांझ को बोला, और जैसे ही सांझ हो रही थी आराम की छावनी में जाने को चले। हा, ये दुश्मन की सेना की छावनी है। बोले कोई बात नहीं, हम चलेंगे। और जब ये जाने लगे, पापी वैसे ही मर रहा था, वो अपने लोगों के पास जाता, उन्होंने निकाल दिया था उसको, क्योंकि आप पापी हैं, कोई बात नहीं। मगर प्रभु सबसे प्यार करता है, जिनके पास कुछ है और जिनके पास सब कुछ, दोनों से। प्रभु आरामी से ही प्यार करता था, इजराइली से ही प्यार करता था। मगर क्योंकि ये कोड़ी था और पापी था, इसको साथ में रहने का अधिकार नहीं था। गरीबी इसके साथ थी, दुख ने इसको बना लिया था अपना, मगर प्रभु फिर भी हमसे प्यार करके हमको बुलाता। और जब उन्होंने निर्णय लेके कहा कोई बात नहीं, मरना है, यदि वो चाहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। हालेलुया। मगर यहां पर लिखा है सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर तक पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। वाह, छावनी में कोई नहीं है। ऐसा होता है कोई? छावनी में सब होते, एकदम तैयार है,
अभी हम कितने न्यूज सुनते हैं, सारे अपने सील, अपने बॉर्डर में सारी दुश्मन की सेना खड़ी हुई है, सारे अस्त्रों शस्त्रों के साथ। इवन कौन से शस्त्र को अस्त्र के साथ है, ये भी बात की घोषणा की जा रही है, इवन बताया जा रहा है, और मनुष्य को डराया और चमकाया जा रहा है। ये हकीकत है, ये वास्तविकता होती है। मगर लिखा है, जो लोग खोजी बनकर प्रभु के पास आते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। यदि वो बचना चाहते, यदि वो दुखी है, निराश है, हताश है, सब आशा खत्म हो गई, ईश्वर नहीं है और दूर हैं, अलग हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि तुम्हारा उद्धार कर सके। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको दूर किया। यदि तुम मानकर मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ये मानकर जब चलने लगे और जब उसकी छोर तक ही पहुंचे थे, अब देखते छावनी में आदमी कैसे जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं होती, आदमी सब जगह चला जाएगा, छावनी में नहीं जाता। मैं उन्होंने कहा बेहतर है छावनी के पास चलते, चाहे तो वो मार देंगे, नहीं तो रख लेंगे। हाँ, क्या बात है। और जब प्रभु क्या कर रहा था, यहां पे हम देखते हैं 5वीं आयत में, उन्होंने बड़ा काम किया। तो प्रभु ने उनके लिए कौन सा काम किया? द लॉर्ड डिड ए ग्रेट थिंग फॉर देम। प्रभु ने उनके लिए क्या किया जो सही रीति से अपने जीवन में जीने के लिए चाहते हैं, क्योंकि जीने की योजना के साथ परमेश्वर ने मेरे और आपको भेजा। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य है, जिएंगे तो मसीह के लिए। हाँ, जीना मेरे लिए। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन क्या है, बर्बाद है या आबाद है? कहिए, प्रश्न आपका है। मेरे और आपके जीवन में इन बातों को देखना है। यहां पर एक बड़ा काम हुआ। क्या हुआ? कि इनकी ऐसी अवस्था में गए तो वहां पर कोई भी नहीं मिला, छावनी में एक भी नहीं मिला जो कह रहे जी ले मर जा। ना, जब आप सही कदम उठाएंगे, आपका डर, लिखा मृत्यु का डर, रोगों का भाव तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। आज प्रथम गान में हमने इस गायक का ऐलान किया। प्रभु कहता है कोई रोगों का भय, मृत्यु का डर मेरे और आपके जीवन में नहीं होगा। प्रभु ने मृत्यु को राकर, कहां तेरी डंक रहा, कहां तेरा डर रहा, मैंने उसको जीत लिया है। आइए यूहन्ना 5वां अध्याय की 24वीं आयत को पढ़े। वचन क्या कहता, ध्यान से सुनिए। एक बड़ा काम प्रभु ने इनके लिए किया जो सही कदम लेकर जीना चाहते हैं। यीशु मसीह जीवन दाता है। मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। देखिए 5:24 में क्या लिखा है, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। जो वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। आज प्रभु यीशु मसीह जीवन दाता है, जो सुनकर मान ले रहा है, प्रतीति कर ले रहा है, मान लिया मेरे लिए हो जाएगा कह रहा है, तो लिखा अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर किसमें, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे और आपका संबंध, जिस समय हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में माना, आज भी उसके प्रभुत्व को लेकर चल रहे। मेरे और आपका संबंध अनंत जीवन को प्राप्त हुआ है। मैं और आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। मैं और आप केवल मुसाफिर और यात्री यहां पर, मगर प्रभु कहता है ये सौभाग्य हमको दिया गया है। बताइए, इनके पास भी जीनेंगे तो मर जाएंगे, लिखा था, मगर जब वो गए तो वहां कोई मिला? कोई नहीं मिला। आज प्रभु कहता है, प्रभु यीशु के पास आइए, प्रभु जीवन के साथ मिलेगा। पाप राजों को ले लिया, मृत्यु को ले लिया कि मेरे को और आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। वो सब कुछ देना चाहता है। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानकर प्रतीति करके जी रहे हैं, अनंत जीवन उसी का है, और उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई मृत्यु का भय और रोगों का भय, डर उनके जीवन में किसी प्रकार से कार्य नहीं होगा। और वे लोग ऑलरेडी आपकी एंट्री आत्मा में आप परमेश्वर के साथ शामिल कर लिए गए हैं, उसके संतान बना लिए गए हैं। अद्भुत महिमा का भाग परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। यदि आप पढ़े भजन संहिता तीसरा भजन, उसकी 8वीं आयत में देखिए प्रभु क्या कहता है। उन्होंने जो एक बड़ा काम हुआ, वो आज हमारे शब्दों में क्या कहता है, 3:8। यस, उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हाँ, उद्धार किससे होता है? इनको मालूम चला बचना है तो बचेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, क्योंकि उस समय वो राज्य कर रहे हैं, उनके पास सब है। आज यीशु मसीह जीवन दाता है, बाकी का पता नहीं। शैतान मारने आया, नाश करने आया और अपने साथ ले जाने आया। चोरी करने, नाश करने और अहर करने आता। वैसे यीशु मसीह जीवन देने आया बहुतायत का। ये बोले ठीक है, चाहे तुम्हें जीवन मिलेगा, नहीं तो नहीं। आज भी जो लोग यीशु के पास आ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, पढ़े, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हाँ, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हाँ, उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है।
तेरी आशीष तेरी प्रजा पर, हाँ प्रभु की आशीष प्रभु की प्रजा अर्थात कलीसिया पर हो। प्रभु की प्रजा, प्रभु ने कहा तो मैं बनाऊंगा, वो कौन सी है? चर्च ऑफ गॉड सुपेला। हाँ मतलब हमारे लिए और भी जो लोग जहां भी जुड़े हुए होंगे वो उनकी जगह है, जहां पर उद्धार की योजना का भाग परमेश्वर ने मेरे इनके बचने का रास्ता, जो रास्ते मरने वाले थे, बाहर मरने वाले थे, यहां गए और परमेश्वर ने उनको क्या कर लिया? वहां पे कोई भी छावनी में एक भी सैनिक नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, जबकि छावनी में भरे रहते, एक भी जगह खाली नहीं होगी जहां पर कोई बात हो। हाँ मगर यहां पर एक बड़ा अचरज हुआ, मालूम है ऐसा क्यों हुआ? बताएं। यदि आप बोलेंगे वहां कोई नहीं था, पहली बात आपको बताना चाहिए किसने किया, आपको मालूम है ये काम? अरे छावनी से कोई आदमी कैसे भाग गया भाई? दुश्मन भी नहीं आई, चमकाई भी नहीं, डराई भी नहीं। आपको मालूम है क्या हुआ? जब आप इस पूरे आयत को पढ़ेंगे 7वें अध्याय को, तो लिखा है, हाँ क्या हुआ था मालूम है? घोड़े की, रथों की आवाज और सेना की उस आवाज को सुनकर वो दुश्मन की सेना सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गई। अरे इस्राएली लोगों ने तो अपने साथ और दूसरे लोग को भी, दूसरी सेना को खरीद लिया पैसों से कि हम पर आक्रमण करे, ऐसा सोचकर उस आवाज के कारण जो परमेश्वर ने आवाज भेजकर रथों की, घोड़ों की आवाज और दुश्मन की सेना की आवाज को सुनकर वो सेना जो अरामी सेना थी वहां से छावनी को छोड़कर भाग गई थी। इसीलिए जब इन्होंने सही निर्णय लिया, कुछ भी होता हम जीना चाहते। आज जो लोग कहीं भी किसी ड्रावट में आकर इधर उधर भाग रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं, मर यदि प्रभु के पास आना चाहे तो प्रभु मेरे और आपके वो काम करेगा जो कोई नहीं कर सकता। उसने उस आवाज को सुनाकर, घोड़ों की सेना की आवाज सुनाकर उस आरामी सेना को उस छावनी पर से हकाल दिया। आज दुश्मन की कोई बातें इजरायली लोगों पर, हाँ चाहे अकाल क्यों ना हो तो भी उनका कुछ नहीं कर सकते। मगर जो लोग सच्चाई के साथ प्रभु के पास आएंगे, चाहे पापी हो तो पापों के पश्चाताप के साथ आ जाए, अधर्मी हो तो धर्म को छोड़कर धार्मिकता में शामिल होने के लिए आ जाए, अपराधी हो तो छोड़कर मैं प्रभु तेरे लिए जीऊंगा और जो तू बोलेगा वही करूंगा, आ जाएंगे। प्रभु उनके लिए चमत्कार करेगा। वो खाली हो गया, क्यों? क्योंकि वहां पर बड़ी आवाज ने उन सारी आरामी सेना को ऐसा डरा दिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग गए। हालेलुया! ओ परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत करता है। अभी हमने भजन 96:2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है आपको? अभी पढ़ते पढ़ते पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? हाँ, प्रतिदिन की वे उद्धार का समाचार सुनाते रहो। ये बातें वहां पर हुई और प्रभु ने अद्भुत महिमा की बातों को वहां पर संपन्न किया। ओ सचमुच में परमेश्वर 98:2 में लिखा है, यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। ये अन्य जाति थे, ये नहीं मानते थे इजराइल को, और दुश्मनी कोड़ी थे, पापी थे। आप कोई भी जाति, कोई भी उसके लोग हैं, यदि आप मानकर प्रभु के पास आएंगे तो यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। कहां पर? आराम की सेना, वहां सेना को भगा दिया और जो लोग जीना चाहते हैं उनको प्रभु जीवन दिया और वे लोग सुरक्षित हो गए। हालेलुया! और उसने अन्य जाति की दृष्टि में अपना धार्मिकता को प्रकट किया। जो प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है, जिससे वो कर्म परमेश्वर के पास पहुंच रखते हैं, उसको प्रकट कर दिया। अरे तुम घबराओ मत, तुम जीना चाहते हो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। जो दुश्मन की सेना इस्राएल लोग पर प्रहार करना चाहती थी, उनको डराती थी, और है उन सबको मैंने भगा दिया। हालेलुया! जो मेरे और आपसे नहीं होता वो प्रभु से हो सकता है। जो आपके मनुष्य से, आपकी शक्ति से, आपके धन से, आपकी गरीबी से, आपके दुख से, आपकी परेशानी से, किसी बात से नहीं हो सकता, वो प्रभु से सब कुछ हो सकता है। मेरे को इसलिए लिखा है कि हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर बच सकते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत में नहीं बच सकते। ओ प्रभु जब बता रहा हमको बचना है तो आरामी सेना में जाना होगा, वहां चले गए, मगर प्रभु ने ऐसा रास्ता निकाला, ना रही सेना मारने वाली, नहीं वो लोग, और वहां पर वे बचाए गए। हालेलुया! मेरे को और आपको बचाकर अपनी महिमा, उसका नाम है यीशु, मतलब बचाने वाला। वो तुमको तुम्हारे पापों से बचाएगा। ओ पाप किसी जो मृत्यु अंदर की आग से बचाकर स्वर्ग में, हाँ अलौकिक जीवन, अनंत जीवन के साथ स्वर्ग में हमें वो ले जाएगा, और उसकी धन्य आशा के प्रति हम खुश रहें। यह दूसरी बात थी कि प्रभु ने उनके निर्णय के कारण एक बड़ा काम किया। आज जितने लोग चाहते प्रभु उनके लिए भी यही काम करेगा। तीसरी बात 8वीं आयत में चले, 7वां अध्याय 8वीं आयत, 2 राजा 7वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़े। देखिए क्या लिखा है, 2 किंग्स 7। यस, तो जब वे कोढ़ी छावनों की ओर के डेरों के पास पहुंचे, हाँ। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी और सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जा कर छिपा रखा।
देखिए वहां पर पहुंचे ही नहीं, वहां पहुंचने के बाद लॉटरी पे लॉटरी मिल गई इनको, सारा भाग उनके लिए खुल गया। तीसरी बात, दे लुक फॉर देमसेल्फ व्हाट दे फाउंड। जो वो चाहते थे, वे गरीब थे, वे निराश थे, वो हताश थे, उनके पास कुछ नहीं था। मगर जैसे उस छावनी में गए, जब वो कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाए पिया। पहले तो खाने पीने के लिए सब कुछ देगा। प्रभु ने कहा रोटी कपड़ा मकान मैं तुम्हें दूंगा, चिंता नहीं करना। लॉकडाउन है, खाना नहीं मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी कर। नहीं 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 नहीं, ओ विश्वास करिए। जैसे डेरों के पास पहुंचे, विश्वास से कदम उठाया, पहले कोई नहीं पाया, डर खत्म, सब खत्म। दूसरी बात, प्रभु उपाय करेंगे क्या? जो मेरी खोज करता है उससे रोटी कपड़ा मकान दूंगा। परमेश्वर का आज खाना पीना नहीं है, मगर धार्मिकता मेल मिलाप पर वो आनंद है जो देता है। आनंद दे दिया, आनंद के साथ खाना जरूर देता है, ये मत समझिएगा उपाय नहीं करता। यहाँ जाते साथ उन्होंने लिखा खाया पिया। वहां सब कुछ रेडीमेड रखा हुआ था, क्योंकि सांझ को कहते हो सकता है नाइट का डिनर था, ये जो पार्टी होती है आजकल, ये सब पार्टी की चीज वहां पर रेडी होगी छावनी वाले। और वहां पे जाकर उन्होंने खाया पिया। और इतना ही नहीं किया, लिखा है उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। एक डेरे से, फिर दूसरे डेरे से, फिर तीसरे से, ऐसा करके सब लेकर रखा। और प्रभु ने उनको सोना, चांदी, च्यवनप्राश मुफ्त में मेरे और आपके लिए ओ परमेश्वर सब कुछ बहुत आज से देता है। मेरे और आपके जो जो चीज की जरूरत है, सबसे कीमती में अमूल्य चीजें, क्योंकि जिस जगह पर प्रभु हमें ले जाएगा वो अनमोल है, जिसके हमने देखा ही नहीं। ऐसे अनमोल पत्थरों का भरा घर होगा, सोने की सड़क होगी, अद्भुत जीवन होगा। प्रभु मेरे को और आपको इससे क्यों नहीं भरेगा? बताइए, कोढ़ी थे, मर रहे थे, भोजन में मिला, भोजन के साथ चांदी, सोने और बहुमूल्य वस्त्र भी मिले। ओ प्रभु क्या बोलना चाहता है? ओ जो कुछ वो अपने लिए चाहते थे, परमेश्वर ने उनको क्या किया? भर के दिया। आप एक आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21 पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अरंगे बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। आदम और हव्वा, हाँ परमेश्वर ने उपाय किया था ना, नंगे, तो परमेश्वर ने उपाय किया। आज भी प्रभु के पास आते हैं, हाँ किया तुमने, किया, हाँ किया, और लिखा उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के उपाय परमेश्वर ने किया। हमने उससे दूरी माप ली थी, मगर प्रभु ने हाँ क्या किया? चमड़े के अंग रखे आदम और हव्वा किए। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़े 61:10, आइज़ाया 61:10, जहां पे प्रभु क्या कहता, देखो जो लोग यीशु को मान लेते, प्रभु ने सब कुछ उपाय करके देता है, उनके लिए सब कुछ करता है। उनकी जितने ट्रेजर है, वो पापों की क्षमा मिलेगी, शांति मिलेगी, और क्या मिलेगी? कंफर्ट, विश्राम भी मिलेगा, और सब प्रकार की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। और आर द ट्रेजर्स ऑफ पार्डन, पीस, कंफर्ट एंड ब्लेसिंग्स इज आवर्स। जो भी प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, उन्हें क्षमा, शांति, विश्राम और सब आशीषों का भाग मिलता है। जैसे कोढ़ी वहां पर पहुंचे, उन्हें भोजन मिला, सोना चांदी और सब कुछ मिला, और बड़े आनंद करने लगे। देखिए, जो भी प्रभु पे विश्वास करके आते हैं, उनको क्या मिलता है? 61:10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मैं उसके कारण आनंदित रहूंगा। आनंदी आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में। अरे तो दूर क्यों जाते हो? आनंद मनाओ, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मेरा प्राण परमेश्वर का मगन रहेगा, मेरा प्राण भी ये सब नहीं रहेगा, आनंदित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। हालेलुया! मेरे और आपका उद्धार हो गया, मेरे और आपकी सुरक्षा हो गई, मेरा और आपका बचाव हो गया है। अब कोई डर, किसी प्रकार का भय मेरे और आपके जिन में नहीं होगा। पहनाए, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी, धार्मिकता की चादर। प्रभु यीशु की धार्मिकता को चादर लेकर हम परमेश्वर के पास पहुंच रखते हैं। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, प्रभु ने वैसा मेरे और आपके लिए कर दिया है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करके शामिल किए गए हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ उपाय किया है। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे को और आपको, ओ दे लुक फॉर देमसेल्फ व्हाट दे फाउंड। जो कुछ वो चाहते हैं सब कुछ, हम प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु सब कुछ देता है। उद्धार के वस्त्र पहनाकर, और क्या कर देता हमें? धार्मिकता के वस्त्र में हमें परमेश्वर के
के पास पहुंचा दिया और फूलों की माला से सजा दिया और दुल्हन को गहनों से अंदर बाहर सब प्रकार की खुशबू और भरपूरी से मेरे और आपके जीवन को भर देगा और मेरा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और जो परमेश्वर ने इफिसियों 1:7 के आधार पर प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर के भंडार से दे दी है। और साथ ही साथ तीसरे यूहन्ना की 2 आयत में लिखा है कि जैसे तू उन्नति कर रहा है आत्मिक रूप से, वैसे ही तू सब बातों में भला चंगा भी रहे। मेरे को और आज को आज घबराना नहीं है। आज लोग बीमारी से डर बैठे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके, मगर प्रभु से कहता डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मत ताक, मैं दाहिने और बाएं हाथ सब हाथों में तुझे संभाले रहूंगा और तेरी रक्षा करते हुए तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु मेरे और आपके सब कुछ करता है। क्षमा भी उसी से, शांति उसी से, विश्राम उसी से और आशीषों का अंबार भी उसी से। ये गए और इन कोड़ियों को वहां पे सब मिल गया, भोजन मिला, सोना चांदी कपड़े मिल गए और एक डेरे नहीं दूसरे डेरे और सबको वो रखते गए और प्रभु उनको भरपूरी के साथ देता गया। इसलिए लिखा, मैं भरपूरी का जीवन देने आया, आत्मिक रूप से बचाता और बचाने के बाद जितनी बातों की जरूरत है उन सब बातों को प्रभु मेरे और आपके लिए देता है। ओके, 9वीं आयत में चले, 7-9, दूसरा राजा 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़े, 7-9। तब वो क्या कहने लगे? तब वे आपस में कहने लगे, हाँ, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के सुसमाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। अब बताइए, इन कोड़ियों का जीवन बच भी गया, इनको सब मिल गया तो चुप बैठे रहे क्या? आज हमको सब मिल गया, हम लोग तो बहुत मस्त है, पूरे लॉकडाउन में मस्त खाते पीते और खाते पीते और सोना चांदी के साथ मस्त रहे, ऐसा बोला? नहीं, इनको मिला तो देखिए कौन सी बात बोला, ध्यान से सुनिए, जो आज सबों के लिए है। तब वे आपस में कहने लगे, कितने? 4 के 4 कोड़ी, वो भी आपस में, चारों एक साथ। यानी मेरे को मिल गया तो मैं अपना रास्ता ले लेता हूं। आज जिसको मिल जाता अपना रास्ता लेकर कहता मिल गया, मैं तो मस्त हूं, वो ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर लिखा, चारों ने क्या कहा? जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं। कौन सा? खाओ पियो जियो पहनो ओढ़ो, हैं, कल किसने देखा, मस्त रहो? नो 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 नो, प्रभु ने कहा है, हाँ, प्रभु ने क्या कहा है? हर दिन इस बात का ध्यान रखना। में देखिए क्या लिखा है, उसने क्या कहा? जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है। दिस इज अ डे ऑफ गुड टाइडिंग्स, आनंद के समाचार का दिन। आपको मालूम है, गरुड़िए भी जब खोज रहे थे तो दूत ने आकर क्या कहता? मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, लूका के 2 अध्याय की 10 और 11 आयत में, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण होगा। ये गुड न्यूज, हम लोग को देख मरने वाले थे, हम लोग को तो खाने को नहीं था, या खाने के साथ हमें पहनने और ओढ़ने और सोना चांदी सब कुछ मिल गया। इवन हम यहां जाकर ये पाकर ये बोले कि मेरे को मिल गया और मस्त हो जाए तो नहीं चलेगा। बेहतर हम कहे ये आनंद का समाचार हम राजा को जाके देते। कौन राजा? जो दुश्मन की सेना जो इस्राएलियों को ललकार रही थी, है, इस्राएल सेना डरी हुई थी, जाकर कहना चाहते हम गुड टाइडिंग्स, ये अच्छे समाचार को हम देना चाहते हैं। यदि हम इसको नहीं बताएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। आज कितने लोग इस सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं। ओ प्रभु कहता है ये बहुत जरूरी है कि हम इस अद्भुत बात को लोगों तक फैलाते चले जाएं। यदि वी डू नॉट वेल, हम अच्छा काम नहीं करें, इसकी लिखा है 9वीं आयत में, यह अच्छा काम नहीं है, वह आनंद के समाचार का दिन है। हाँ, ये अच्छा काम नहीं। कितने लोग इससे अच्छा काम मानते हैं? यदि अपनी शांति को लेकर बैठ जाएंगे तो अच्छा है क्या? यदि आप 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, 9:16, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अब बताइए उनको, एक ही रात में एक ही समय में सब बात समझ में आ गई, सुसमाचार सुनाना है। प्रभु ने मेरे को और आपको काय के लिए बचाया? जाओ और जगत के छोर तक सुसमाचार को प्रचार करो, उन्हें कह दो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बचाने आया हूं, बता दो। और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। आज भी जितने लोग सुनकर प्रभु को लेने के लिए तैयार है, परमेश्वर इस अद्भुत महिमा में आपको शामिल करेगा। पाप की मृत्यु नरक की आग से बचाए जाकर आप अनंत जीवन के साथ स्वर्ग की
योजना का भाग बन सकते हैं। इसलिए यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है यदि मैं अपनी शांति को रखकर कि मेरे को तो खाना मिल गया, मेरे को सोना चांदी और कपड़े मिल गए हैं, मैं मस्त रहता हूं, मैं तो सेफ रहा, डेरे में भी खाली है, हम लोग को मस्त डेरा भी मिल गया, सब मिल गया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया। नहीं, हम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि जो चुपचाप यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखा है परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम पाँव फोड़ने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। अपना राजा जो जीवता परमेश्वर का राजा, हमारा राजा जीवता परमेश्वर है, उसको बता दो। जो डरे हुए थे, घबराए थे, क्योंकि इसमें अकाल था। हेलो, अकाल था, वे लोग भी घबराए थे। हाँ, मगर यहां पर क्या लिखा है? यदि हम इस खबर को नहीं बताएं तो अच्छा है क्या? जरूरी है कि हम क्या करें? ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, मरकुस 5 उसकी 19 में लिखा है, घर घर जाकर अपने लोगों को बता दे कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। दुष्ट आत्मा रहती जिसमें सेना रहा करती थी, यीशु वहां पहुंचा था, यीशु ने उसको निकाल दिया था, सूरों के कुंड में थमा जाओ, और वहां से वो गिर पड़ी। हाँ, और क्या हो गए? नाच हो गई, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब वो आकर बैठ गया, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, उसने कहा जाकर घर घर जाकर सब लोग को बता दे प्रभु ने तुझे कैसे बदल दिया। जो मारता कूटता था, है ना, उससे कोई चीज बांध नहीं सकती थी, आज भी हमारी अवस्था कैसी थी, जो बदल दिया है उसको जाकर बता दे। हम ये चुपचाप ना बैठे, आप दूसरे को बताए मैं ऐसी था मगर प्रभु ने ऐसा किया। आज कितने लोग इस समय का उपयोग कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में, उनके उधर भी लॉकडाउन था, वो भी लॉकडाउन था, मगर उसमें उन्होंने ये काम किया। अगर हम चुप बैठ रहे तो नहीं चलेगा। मेरे को और आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है। ओ प्रभु हमसे चाहता है कि इस क्षेत्र में वो जरूरी हो, क्योंकि वी वेल टिल द मॉर्निंग लाइट सम मिस्चिफ विल कम अपॉन अस। कुछ ना कुछ बातें मेरे और आपके पास हो सकती है यदि मैं और आप उसकी बात नहीं माने। पहला कुरिन्थियों 3:15 में प्रभु हमसे साफ शब्दों में कहता है, हाँ, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते बच जाएगा। आपका काम जल जाएगा, बेहतर है दिन ही दिन में काम करना है। एक रात आने वाली जिसमें कोई नहीं कर पाएगा। यदि मैं और आप कर रहे तो मेरे को और आपको मान के चलना है कि प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। वो इन बातों को मान के चले। प्रभु हमसे साफ शब्दों में कहता है, आप ड्यूटेरोनॉमी 32:7 में प्रभु ने कहा था, पढ़े व्यवस्था विवरण 32:7, व्यवस्था विवरण 32:7 में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान से देखें। हाँ, वो कैसे परमेश्वर ने कहा था याद रखो। परमेश्वर ने जो भला काम करते उसे याद नहीं रखते। हम बता ही नहीं रहे दूसरे को। मेरे को और आपको बचाया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, मेरे पास सोना चांदी भी है, कपड़े भी है, घर भी है, मैं मस्त हूं ना। प्रभु कहता हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो तुम पर हाय जो सुसमाचार को नहीं सुनाते। यदि हम ये काम नहीं करें तो हमारा सब कुछ जल जाएगा। आप बच गए तो बड़ी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हाँ, पढ़िए। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग में बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इजरायली 32:7 प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों के विचारों। बस प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, किस प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हारी जाति को बांट दिया, आदमियों को अलग अलग बसाया, और इतना ही नहीं तुम्हारे लिए क्या किया, सुनसान जंगल में सब कुछ रक्षा करते हुए आंखों की पुतली के समान तुम्हारी सुधि ली। और उकाब अपने घोंसले को हिला लाकर अपने बच्चों को जिस प्रकार से मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर क्या कर लिया, उठा लिया। यह वह अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराव देवता ना था। आज भी जब परमेश्वर अकेला कर रहा है तो मैं और आप कर क्या रहे? यदि मैं और आप चुप बैठ रहेंगे तो अच्छा नहीं है। लिखा कैसे, मूसा जब इस्राएलियों को निकाल रहा था, कनान दे देना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया? ऊंचे स्थानों पर नहीं ले गया, तुमको उपज नहीं खिलाया, चट्टान में से मधु नहीं पिलाया, हाँ, और चकमक की चट्टान में से तेल भी लाया, और सब गायों को, भेड़ बकरियों को, हाँ, सबसे तुम्हें तृप्त करता रहा। उसके बावजूद भी तुमने क्या किया, उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना और भूल गए। आज जितने लोग विश्वासी होकर इन बातों को भूल रहे, ये अच्छा नहीं है। आपकी सुरक्षा नहीं, हमें चुपचाप नहीं बैठना है। ये काम हम अच्छा नहीं कर रहे हैं अगर हम जाकर राजा को नहीं बताएंगे।
ये अच्छा काम नहीं है, हम जाकर बताएंगे। वे डरे हुए थे, उनका कोढ़ रोग भी दूर हो गया, मेरे ख्याल से वहां चंगे भी हो गए, चंगे के साथ उनको सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद इसलिए तो राजा के पास चले जा रहे हैं, नहीं तो कोड़ी मतलब बाहर, और जैसे वो अंदर आ रहे का मतलब कोड़ी नहीं है। प्रभु ने उनको ठीक कर दिया, जैसे वहां पर गए प्रभु ने उनका रोग, उनकी सब बातों से आजाद करते हुए उनके लिए रास्ता खोल दिया, और वहां वो जाकर उनको बताने लगे, हाँ जाओ बता दो। तब वो चौकीदार ने कहा अंदर खबर भेजो, और जब अंदर खबर पहुंची तो राजा घबरा गया। अब तो कोई युक्ति होगी, हम लोग बाहर निकलेंगे और उन लोग पकड़ लेंगे। मगर एक ने कहा नहीं, हम घोड़ों के साथ जाते हैं और जाकर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। जब जाके देखा तो सब चीज, केवल वो सामान पड़ा था, रास्ते में ही देखा सब सामान पड़ा हुआ है और बिखरा हुआ, और उनके डेरे सब कुछ खुले हुए हैं। तब वो जान गए कि ये सेना सचमुच में वहां से फरार हो गई है, भाग गई है, डर गई है। परमेश्वर ने उनको क्या रथों, घोड़ों और सेना की आहट से घबरा कर उन्हें रफू चक्कर कर दिया, उन्हें रवाना कर दिया, उन्हें वहां से उड़ा दिया और उन्हें अलग कर दिया। आज भी प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, यदि हम उसे मानने के लिए तैयार हों। वचन याद रखे, परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है, यहोशू 1:8 में क्या कहा था, जो भी बात मैं तुमसे कहूं उससे क्या करना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में रात और दिन क्या करना, ध्यान किए रहना। और यदि तू उसकी करने की चौकसी करेगा तो ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। उन्होंने बोला और गए तो सफल हुए कि नहीं हुए, और भाग्यशाली हो गए, प्रभावशाली हो गए। वहां पे वो इतना प्रभावी हुए कि वे खुद हियाव के साथ राजा के पास चले गए, किसी की हिम्मत नहीं। एक तो छावनी में चले गए, दूसरा वहां से ठीक होने के बाद, आशीष होने के बाद वो राजा के पास चले गए। जिस राजा ने उसको कोड़ी समझ के बाहर कर दिया था, ये गवाही के साथ पहुंच गए, नहीं अब हम कोड़ी नहीं रहे, अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हम आशीष हो गए हैं, हम बिल्कुल भरपूर हो गए हैं, हमने दुश्मन की सेना को देख लिया है, जो कोई खबर नहीं दे सका प्रभु ने उनके माध्यम से खबर उनके पास पहुंचा दी। प्रभु मेरे को और आपको माध्यम बनाकर इन अद्भुत बातों को हमारे पास लाना चाहता है कि मैं और आप इस अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देख सके। ओ परमेश्वर, अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करना चाहता। पढ़े योएल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 15वीं आयत। देखिए, इन अंतिम दिनों में जब प्रभु कहता है चेंज इन द लेपर्स, उन कोड़ियों में एक बड़ा बदलाव आया, एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में इस कहानी पर विश्वास करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। आज भी हम सुसमाचार को गवाहियों के साथ बताएंगे, लोग मजबूर हो जाएंगे। वहां चौकीदार ने मजबूरी के साथ राजा के पास खबर भेजा, फिर राजा के साथ वहां के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया, हाँ जाकर पता लगाओ सही है कि नहीं। और आखिरकार उस गवाही ने उनके जीवन के लिए बड़ा काम किया और उनको पराजय की जगह में जीत का हाल मिल गया। और सब कुछ एक बड़ा चमत्कार हुआ, मैं दिखाता हूं। उसके पहले इन बातों को ध्यान से सुनिए। हाँ, 1:15 पढ़ें, जोएल 1:15 फास्ट। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, यूहन्ना, हाँ, और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। जोएल 1:15, योएल 1:15। उस दिन के कारण हाय, यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। याद रखिए, अपने दुश्मनों से घबराइए मत। जैसे ये कौन सी आराम की सेना, दुश्मन सेना थी, प्रभु ने उसको उड़ा दिया, रफू चक्कर कर दिया। आप घबराइए मत, आपके दुश्मन का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। हाँ, मेरे को और आपको दुश्मन की ललकार, लड़ाई झगड़े, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि इसके 2 अध्याय, इसकी 19वीं आयत में लिखा है, ओ कि तुम्हारे दास और दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और उसकी 31वीं आयत में कहता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चंद्रमा रक्त हो जाएगा। आज प्रभु इन दिनों में हमें आत्मा से भरपूर करके हर परिस्थितियों में, जो आने के पहले सब कुछ हो जाएगा, और इन सारी परिस्थितियों की पूरी हो रही है, सारी चिन्ह पूरे हो गए हैं। प्रभु कहता मैं आत्मा से भरपूर करके तुम्हें तैयार करके अपने साथ ले जाऊंगा। आज कितने लोग इस अद्भुत भूमिका में अपने आप को तैयार रखे हैं। प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को समझ लें। ओबद्या, उसका 1 अध्याय, उसकी 15वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। ओबद्या 1:15, 1:15, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। हा हा, सारी जातियों पर जो लोग आज व्यवहार बदल रहे हैं, हम लोग भी ऐसा करेंगे, हम लोग भी ऐसा कर लेंगे, हम लोग का भी ऐसा चल रहा है, 1 आर्मी 1 मैन, 1 गवर्नमेंट, सब कुछ 1, वो लिखा है। सब पर प्रभु क्या करेगा लिखा है, हाँ निकट है,
तूने जैसा किया है वैसे ही तुझसे किया जाएगा, तेरा व्यवहार तेरे ही सिर पर पड़ेगा। प्रभु कहता है याद रखे मेरे राम के जीवन में यदि हम सुसमाचार को नहीं बताएं तो मिसचीफ होने वाला है। जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। विश्वासियों ध्यान से सुनिए, सच्चाई को बताकर ये हमारी वारिता मेरे को और आपको बचाएगी और सब कुछ महिमा की बातों को दिलाएगी, अन्यथा मेरे और आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं। मीका नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। ये तो समय होगा जब प्रभु आएगा और हम सब राज्य करेंगे। ये जब हम आएंगे हर समय राज्य करेंगे, उस समय की अवस्था होगी। प्रभु कहता है उस समय मैं इन कामों को करूंगा। हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर, प्रभु उस पर्वत पर आएगा उसकी सेना के साथ, दुल्हन के साथ, जब हम उठा लिए जाएंगे और 7 साल के बाद जब हम लौटेंगे तब प्रभु इस अवस्था को बताता है। प्रभु इन अंतिम दिनों की बातों को जब मेरे और आपके जीवन में बताता चला जा रहा है तो मेरे को और आपको मान के चलने की जरूरत है। सपन्या उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चली पाता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं, दुख के मारे चिल्ला रहे। 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। कितने लोग सिद्धता के कटिबंध में अपने आप को आत्मा की जुड़े हुए हैं, कितने लोग पवित्रता के भाव में अपने आप को, अब पाहुनों को, सेवकों को, जितने इस सेवा में लगे हुए हैं पवित्र किया है। वो पवित्रता से श्रममान होकर सारे चाल चरण में पवित्र बनो। वो पवित्र दुल्हन को लेने आने वाला है, निर्दोष निष्कलंक कलीसिया को लेने आने वाला है। ओ प्रभु कहता जब यहोवा का दिन शांत रहो उसके सामने, यहोवा का दिन निकट है। जब वो द्वार पर ही है तो मेरे को और आपको सिद्ध होकर पवित्रता के साथ वो पाहुनों को, जो भी उसके राज्य में उसकी सेवा करेगा, गवाही देगा, सुसमाचार को बताएगा, प्रभु से पवित्रता के साथ क्या करेगा? तैयार कर लेगा, क्योंकि लिखा है उसने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को अर्थात कलीसिया को बना लिया है और पवित्रता के उस क्षेत्र में वो अपनी योजना को मेरे और आपके जीवन में पूरा कर रहे हैं। आज के लोग इस सत्य को मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बताते हैं। क्योंकि जकरिया उसका 14वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। ये ऐसा होगा जब प्रभु आएगा और राज्य करेगा। सब कुछ प्रभु अपने राज्य में व्यवस्थित कर देंगे। आज जो सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है, सबका बैंक अकाउंट एक हो जाएगा, हमारी सब चीज सील हो जाएगी। मगर उस समय जब प्रभु आकर राज्य करेंगे, जकरिया 14:1 में, और 7 साल बाद जब आएंगे, जब हमारा राज्य होगा, हम सब राज्य अधिकारी बन के राज्य करेंगे, तब सब चीज व्यवस्थित होगा। प्रभु का वादा है। इस समाचार को बताने से मत हिचकिए, प्रभु का आना बहुत निकट है। इसलिए मेरे और आपको हमको शामिल होकर सावधान रहने की जरूरत है। मलाकी 4वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। इस 7 साल के बीच में 3.5 साल के बाद वो लिखा है, बीच में 2 नबी को भेजूंगा जो इस समाचार को वहां तक फैलाएंगे। ये यहूदियों के लिए होगा जिनके ना बोलने से हमको अवसर मिला, मगर उनके लिए भी अवसर देगा जो 4-5 में लिखा है। मगर इसी के 3रे अध्याय की 2री आयत में लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सहन सकेगा? जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? वो सोनार की आग और धोबी के समान है, धोबी के साबुन के समान है। कौन सहेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? इसलिए बेहतर होगा जितने लोग तैयार है सिद्धता और पवित्रता के साथ शामिल होकर सुसमाचार के भाव को लेकर, परमेश्वर अद्भुत महिमा के साथ उन्हें लेने के लिए तैयार है। वो चाहता है अद्भुत महिमा का भाग हो। हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु लूका 11:3 में मालूम है कौन सी प्रार्थना करते हैं? सब लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना। लूका के 11वें अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, हमारी 3 बार की रोटी हर दिन हमें दिया कर। इस दिन में प्रचार करें, दिन भर की रोटी प्रभु देंगे। मेरे को और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं और आप इस सच को माने, क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 5:5 के आधार पर बहुत सी परेशानियां जब हमें परेशान करती है तो वचन साफ शब्दों में कहता है, 1 कुरिन्थियों 5:5, शरीर के विनाश के शैतान को सौंपा जाए और उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। बहुत से शरीर यदि रुकावट मानवता और समाजवाद ने यदि आपको पकड़ लिया है, आपको रोक रखा है, तो लिखा है उसको शैतान के हाथों में सौंप दी जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। आज समय में बीमारी कांड जिसने पकड़ के रखा, अटका के रखा, बंधन में रखा है, आप उसको शैतान के हाथों में सौंप दीजिए।
जिससे कि आत्मा उद्धार के दिन बचाई जा सके और महिमा का काम हो। बहुत से लोग बीमारियों में ग्रस्त और इस परेशानी में जुड़े हुए हैं। प्रभु कहता है ये अद्भुत बात परमेश्वर उनके लिए करना चाहता है। वो चाहता है इस अद्भुत बात को मैं और आप बता सके। प्रभु चोर की नहीं आने वाला है, इसलिए 2 कुरिन्थियों 4:16 में प्रभु कहता है यह बांध कर दृढ़ रहो। हम जानते हैं 4:16 में कि हियाव नहीं छोड़ते, बाहरी मनुष्य तुम्हारा नाश हो जाता है तो ही भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है, जिससे प्रभु की महिमा का भाग दुल्हन को लेने प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है कि अपनी महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन में हो और अद्भुत भाग को हम अपने जीवन में देखने पाए। क्योंकि प्रभु कहता है कम एंड दैट वी मे गो एंड टेल सो दे केम। उन्होंने जाकर इन बातों को बता दिया और वे आए और प्रभु की महिमा होने लगी। पहले शमूएल 30वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में भी दाऊद के समय में ऐसे ही हुआ था। पहले शमूएल 30:24 में मैं इसको पढ़ देता हूं, बस आप ध्यान सुन लीजिए। वचन कहता है इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा, लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो सामान के साथ बैठे हुए का भाग वैसा भी होगा और दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। याद रखिए अमालेकियों पर पराजय के समय दाऊद ने कहा जो लड़ाई में लड़ा और जिसने प्रार्थना की सेवा की, जिसने पीछे सेवा की, जिसने सामने सेवा की, उन सब के लिए परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। आज कितने लोग इस सत्य को बताने के लिए तैयार हैं, कहेंगे प्रभु जिस प्रकार से उन कोड़ियों में बदलाव आया और उस प्रभाव को लेकर वो लोगों के पास चले गए, उन्होंने उस कहानी पर विश्वास किया और उसके कारण उनका चेहरा खिल गया, और चेहरे से और जीवन से उस बात को सुसमाचार को फैलाने में लग गए। That the gospel of truth that others will believe। ओ सच्चाई से ये सत्य का प्रचार हो जिससे लोग विश्वास करें। इन कोड़ियों ने कहा, कैसे राजा ने, वहां पे सिपाहियों ने, चौकीदार ने, फिर उन लोगों ने विश्वास करके एक बड़े परिवर्तन को प्राप्त किया। आज प्रभु मेरे और आप ने भी इस अद्भुत बात को, चोर की नहीं आने वाला है और रात और दिन और सुबह किसी भी समय वो आ सकता है, उसका आना निकट है। पर अंतिम दिनों में कठिन दिन आएंगे। प्रभु ने ये भी बताया कठिन दिन का समय है, मगर मेरे को और आपको सावधान रहना है। प्रभु 2 पत्रस 3:3 और 10 के आधार पर साफ शब्दों में कहता है मेरे को और आपको वो तैयार होने की जरूरत है। 2 पत्रस 3:3 में पहले ये जान लो अंतिम दिनों में ऐसी चट्टा करने वाले आएंगे और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, अपनी बातों को छोड़ दें। सब कुछ प्रभु नया करने पर है। वो प्रभु अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करना चाहता है कि अद्भुत बात मेरे और आपके जीवन में हो। क्योंकि 10वें आयत में लिखा प्रभु का दिन चोर किस माना जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी अड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। वो सब कुछ प्रभु क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए मेरे को और आपको विश्वास करके प्रभु से मिलकर तैयार होने की जरूरत है कि प्रभु आएंगे और देर नहीं करेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में वो लिखा हुआ है 6:17, जहां पर प्रभु कहता है उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है, उसके सामने कोई नहीं ठहर पाएगा। जब परमेश्वर प्रकोप के साथ आने वाला है, बेहतर है कि हम अपने जीवन को तैयार कर ले और उससे मिलने के लिए कहें प्रभु मैं तैयार होकर आपसे मिलना चाहता हूं। इसलिए कि इसके 16 और 14 में लिखा है 16-14 प्रकाशित वाक्य में ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। बाकी काम दुष्ट आत्माओं का है जो सब प्रकार की युक्तियां कर रही हैं। इसलिए मेरे को और आपको परेशान नहीं होना है। इन कोड़ियों ने उस काया को बदल दिया और इस्राएलियों के लिए जय और बड़े आनंद के साथ खुशियों को भर दिया। आज भी कलीसिया के लिए खुशखबरी है, प्रभु आएगा और ले जाएगा और दुष्ट आत्मा उसकी सेनाओं का संहार हो जाएगा। ओ प्रभु जब दुल्हन को लेने आने वाला है, कितने लोग तैयार हैं? जिस प्रकार से कोड़ी बदल गए और उनका प्रभाव इस्राएलियों की सेना, राजा और सेना और सब के लिए जीत का और जय का, आनंद का और महिमा का कांड हुआ, वैसे ही आज कलीसिया के लिए खुशखबरी है। परमेश्वर इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है कि प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें प्रभु जो आपका आना निकट है, मैं इस गुड न्यूज को जरूर सबको बताऊंगा। ओ शुभ समाचार को लेकर मैं बताना चाहता हूं, जब प्रभु आप अपनी दुल्हन को लेने आएंगे तो हमें हम जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु से कहें मैं अपनी दुल्हन को लेने बहुत जल्द आने वाला हूं, क्या तुम तैयार हो? प्रभु का आना बहुत निकट है। प्रभु चाहता है कि हम अद्भुत महिमा का भाग अपने जीवन में बहुत आज से होने दे। हम चाहें कि प्रभु अद्भुत योजनाओं के भाग को अपने ले ले। जब दया का द्वार खुला हुआ है, मेरे को और आपको कोड़ी उस समय का स्वाद लेकर कि मर जाए तो मर जाए, हम जाएंगे, जाने से उन्हें सब मिला।
वो उनके दुख दर्द दूर नहीं हुए, उनकी भूख प्यास नहीं मिटी, बल्कि उसके साथ साथ उनका जीवन संवर गया और वे जाकर राजा और प्रजा और सारे लोगों के लिए आशीष का कांड बन गए और उनको बता दिया जीत हमारी है, हम जयवंत से बढ़कर है, हमने संसार को जीत लिया, शैतान को हरा दिया है। आज सब कुछ बातों और अद्भुत महिमा की बात को मेरे और आपको करने के लिए तैयार है। आइए पर मिलकर इस गीत को गाते वक्त अपने जीवनों को समर्पित करें और कहे, प्रभु ये अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में है। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे। हालेलुया। जब ये गीत चलता, हम अपने आप को तैयार करें। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोल लो। आज अपने हृदय को खोलें और कहें, प्रभु जल्दी दाखिल हो जाएं। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताना पड़ेगा। प्रभु बेहतर चाहता है कि अपनी महिमा का भाग हमारे जीवन में हो। दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएंगे। जिनके दिलों में लहू में धुली है, संग ले जाएंगे। जिनके जिस्म लहू से धुली है, संग ले जाएंगे। दुल्हन को यीशु राजा आएंगे। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो। यीशु है बुलाता, जल्द दाखिल हो। द्वार दया का खुला है, तुम भी हृदय खोलो। यीशु के लहू से अपने हृदय धोलो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। यीशु है बुलाता, जल्दी दाखिल हो। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताओगी। बंद होगा दरवाजा, फिर पछताओगी। अपनी दुल्हन को लेने यीशु आएंगे। अपनी दुल्हन को लेने यीशु आएंगे। कुव्वते आसमानों की हिलाई जाएगी। तेरे आने पर कब्र खुल जाएगी। कुव्वते आसमानों की हिलाई जाएगी। यीशु के आने पर कब्र खुल जाएंगी। धरती और समुद्र
राजा आएंगे, के जिसमें लहू से दुनिया संग ले जाएंगे, जिनके जाम लहू से दुनिया संग ले जाएंगे, दुल्हन को ले यीशु राजा आएंगे, अपनी दुल्हन को ले यीशु राजा आएंगे। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते प्रभु, आज सुसमाचार सुनाने का वो दिन है जिसमें हम जाकर इस बात को बता दें, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय प्रभु, ऐसा ना हो शरीर शैतान के हाथ सौंप दिया जाए कि हमारी आत्मा सुरक्षित रूप से रहने पाए। जितने बीमारी परेशानियों में जूझे हुए हैं, ओ परमेश्वर कहता मैं तो चंगाई के साथ किस प्रकार से कोड़ी शुद्ध होकर सब कुछ बहुत आज से दिया, क्योंकि उन्होंने इस मुकाम को थाम लिया। हम जाकर यदि नहीं बताएं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे पास अनहोनी हो जाएगी। प्रभु अनहोनी के बजाय हम उन अद्भुत बातों को करने वाले सुसमाचार के माध्यम से हो सके, जिससे आत्माएं बचाई जाए, बीमार चंगे और बंधन से लोग छुड़ाए जाएं और परमेश्वर के राज्य में यीशु को उद्धार करता प्रभु के रूप में ओ विश्वास करने और बपतिस्मा लेने के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में जोड़े जाएं और अद्भुत महिमा का कार्य उनके जीवन में होने पाए। आज जितने कोड़ी बाहर थे अंदर जाकर इस्राएलियों के लिए, अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए सबका आशीष का कांड बन गए। आज बहुत से लोग बाहर में है, परमेश्वर उन सबों को सुंदर द्वार दे रहा है कि अलौकिक सत्य में हम चले जाएं और लोगों को बताएं। प्रभु दुश्मनों को खदेड़ दे देगा। ओ लिखा है घोड़ों के और रथों की और सेना की आहट से सब दुश्मनों को बहा दिया। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, शैतान को हरा दिया है। हम जयवंत से बढ़कर है, जो हमें है, जो इस संसार में उससे बड़ा है, और हम शक्तिमान हैं। हम सर्वशक्तिमान के सामने रहकर प्रभु की महिमा दिखा सकेंगे। प्रभु इस अद्भुत अलौकिक योजना में आपने पुनः लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप को शामिल होने का सौभाग्य दिया। जिन्होंने इस द्वार के दया द्वार के खुले हुए में अपना साथ दिया और अपने हृदय को धोकर प्रभु की योजना में शामिल हो गए हैं। प्रभु सबों को माध्यम बनाकर अद्भुत से प्रयोग में लाइए। किस प्रकार से कोड़ी की गवाहियां कारगर हो गई और उसके द्वारा राजा और प्रजा सब लोग आनंदित होकर जय के साथ आगे बढ़े और सबको अपना बना लिया। और लिखा उसके बाद बड़ा चमत्कार पहली और दूसरी आयत में हुआ कि लिखा उनके पास सब चीजें सस्ती मिलने लगी। अकाल में बहुत सी चीज महंगी और अकाल था, मगर उसके बाद सब चीजें सस्ती मिल गई। 1 और 2 आयत को आप घर में पढ़िएगा। ये बड़ा चमत्कार उनके समर्पण के कारण हुआ और उन्हें किसी बात की घटी नहीं हुई और बड़े आनंद के साथ अपने जीवन की दौड़ में जय जयकार करते हुए वो सचमुच में वो स्वर्ग में प्रवेश कर गए। हम प्रभु की अद्भुत महिमा को बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु इस जीवित धन्य और उत्तम आशा के जो आपने इसके माध्यम से हम सब विश्वासियों के लिए इस अंत के दिनों के अंतिम पलों के समय में आपने में दिया है, सदा आपकी महिमा हमारे जीवन की तरह होती रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने में सिद्धता के और पवित्रता के कटिबंध में अपने साय में लेकर अपने स्वरूप को हमें दे दिया है, हमें नया बना दिया है, हमें महिमा का स्वरूप बना दिया है। हम वो सच में हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा दिन इन दिन नष्ट होता मगर आत्मा की अद्भुत बातें नए रूप में सिरजी गई हैं। प्रभु निश्चित विश्वास है और दृढ़ जीवित और धन्य और उत्तम आशा जो आपने दी है उस पर हम विश्वास करते, उसका ऐलान करते हैं और बड़ी खुशी के साथ इस सेवा में संलग्न होकर आपको हिम्मत देते रहें। ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते समय ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम, पवित्र आत्मा सभाग तुम्हारे साथ सभी लोग के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोग के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।